हम लोग आज देखेंगे क्वेश्चन टाइम टेबल से। बहुत अच्छे क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आए गए होंगे, कुछ बेसिक होंगे, कुछ उसका कंसेप्ट होगा और बहुत सारे क्वेश्चन ट्रिक से बनेंगे जिसको जल्दी से बना लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आप लोग वीडियो को लगातार देखते रहिए। पहला क्वेश्चन है, देखिए स्क्रीन पे आ चुका होगा, हम पढ़ रहे हैं। देखिए पहले कंसेप्ट समझिए क्या होता है टाइम टेबल का कंसेप्ट। अगर दो आदमी हैं, कितने आदमी हैं? दो आदमी, एक आदमी यक्स है और दूसरा आदमी वाई है। अगर यक्स किसी काम को 5 दिन में कर रहा है और वाई किसी काम को 8 दिन में कर रहा है, तो ऐसा पूछेगा कि दोनों लोग मिलकर कितने दिन में करेंगे। ट्रिक कितना है केवल कि 5 गुणे 8 और बटा में इन्हीं दोनों को जोड़ करके 5 + 8। यही मेरे प्रश्न का आंसर दे रहा है। यानी कहने का मतलब कि अगर यक्स और वाई 2 पर्सन है तो ट्रिक यहाँ से बनाना हो तो क्या बनेगा, यक्स वाई बटा में यक्स प्लस। कोई दिक्कत? अगर 3 आदमी का कंसेप्ट आएगा, यानी कि आदमी कितने हो जाएंगे, 3। अगर 3 आदमी का बात बोलेगा, एक आदमी यक्स हो जाएगा, दूसरा आदमी वाई हो जाएगा, तीसरा आदमी जेड। देखिए हम इसका ट्रिक बताएंगे, लेकिन ट्रिक से बनाना नहीं है, उसको लिखेंगे यूजलेस ट्रिक, यानी कि उस ट्रिक का कोई जरूरत नहीं। देखिए एग्जाम्पल समझिए। अगर एक आदमी एक दिन में कर रहा है, वाई 2 दिन में कर रहा है, जेड 3 दिन में कर रहा है, तो इसका ट्रिक क्या बनता है कि 1 गुणे 2 गुणे 3 बटा में 1 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 3 प्लस 3 गुणे 1। और यही मेरे प्रश्न का आंसर देगा। यानी कि यहाँ से क्या ट्रिक बन गया देख लीजिए, समझ लीजिए सब लोग। यक्स वाई जेड बटा में यक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए ये अभी ट्रिक है और ये अभी ट्रिक है, लेकिन यह देखने में ट्रिक छोटा सा लग रहा है, लेकिन अगर आ जाएगा अंक, मान लीजिए कि एक की जगह पे दे दे 12 दिन 15 दिन और 18 दिन। अब सोचिएगा केवल एग्जाम्पल से क्या हो जाएगा, ट्रिक क्या बनेगा, 12 गुणे 15 गुणे 18 बटा में 12 गुणे 15 प्लस 15 गुणे 18 प्लस 18 गुणे 12। अब आप लोग बताइए कि देखने में ट्रिक तो छोटा सा है, क्या इसका कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं हो गया? एक बार गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर इसको कटाएंगे, तब आंसर आएगा। यानी कि इस ट्रिक का यूज नहीं करेगा, इसको नहीं कहते हैं यूजलेस ट्रिक। ठीक है, हर जगह इसको बताया जा रहा है तो हम भी इसको बता देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं बताएंगे, लेकिन यूज दूसरा करेंगे। अब चलिए सीधे सवाल से समझेंगे कि आखिर हम किस चीज़ का यूज करने वाले हैं। इसे मिलाते हैं। बस यही दो कंसेप्ट है टाइम टेबल का, और बाकी सब एलसीएम वाला मेथड आप लोगों को पता होगा। हम कोई भी सवाल विदाउट एलसीएम मेथड करेंगे बहुत इजी तरीके से। केवल एक बार समझना है, अगर समझ में आ गया तो सवाल को देख कर ही करना है, ज़्यादा उसमें 3 पास नहीं करना है। देखिए देखिए पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा, हम पढ़ रहे हैं। क्या है, पहले उसी बेसिक को समझ लेते हैं। पहला सवाल देखिए, ए बी तथा सी एक काम को 24 दिन 6 दिन और 12 दिन में कर लेते हैं। देखिए 3 आदमी हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है। कितने कितने दिन में बोल रहा है, 24 दिन 6 दिन तथा 12 दिन में कर लेते हैं। अब डिमांड इस रही है कि वे एक साथ काम करेंगे तो उसको कितने दिन में खत्म करेंगे। यानी कि ए अकेले 24 दिन, बी 6 दिन और सी 12 दिन में करता है। अब तीनों लोग मिल जाएंगे तो काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। सवाल की यही डिमांड है। तो देखिए ट्रिक क्या बताए थे, ट्रिक यही बताए थे, यक्स वाई जेड बटा में यक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यही बताए थे। देखिए इस पर कर रहे हैं केवल आपको दिखाने के लिए। 24 गुणे 6 गुणे 12 बटा में 24 गुणे 6 प्लस 6 गुणे 12 प्लस 12 गुणे 24। अब इसका आप कीजिए क्या कैलकुलेशन,
इसका आप कीजिए कैलकुलेशन करके देखिए आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कितना आ रहा है। ऐसे हम नहीं बनाएंगे, आपको पहले ही बोल दिए कि यूजलेस ट्रिक है। हम कैसे बनाएंगे, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। सोचना है केवल इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम 24, 6 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, 24। क्योंकि 24 एक ऐसी संख्या इसमें बड़ी है जो कि इस और इससे कट जा रही है, तो इसलिए इसका डायरेक्ट एलसीएम 24 बटा में। अब बताइए 24 को अगर 24 से भागेंगे तो 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। प्लस अगर 24 को 6 से भागेंगे 4 आएगा, प्लस 24 को 2 से भागेंगे 2 आएगा, बराबर कितना आ गया, 24 बटा में 7। अब यही हमारा आंसर है दी। अगर इसको आप फ्रैक्शन में तोड़ना चाहेंगे तो 3 से ही 3 बटा में 7 देख लीजिए कितना इजी बन रहा है। अगर ए 24 दिन, बी 6 दिन और सी 12 दिन, तो तीनों मिल करके 3 से ही 3 बटा में 7 दिन में करेंगे, जो मेरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो इससे हम लोग को बचना है केवल सिंपल। और देखिए दूसरा तरीका देखिए, एलसीएम हम ऐसा क्यों कर दिए हैं, यहाँ पे आपको उसको भी दिखा देते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, 24 लिखा है ना, इसको 1 बटा में 24 लिखिए, बात वही आएगा लेकिन समझने की बात है। प्लस ये 6 है ना, इसको 1 बटा में 6 कर लीजिए, प्लस यह 12 है ना, इसको 1 बटा में 12 कर लीजिए। अब बताइए भिन्न पर का जोड़ ही तो हो गया, इसका एलसीएम कितना आता है, 24। यहाँ से 1 प्लस 4 प्लस 2 बराबर 7 बटा में 24। लेकिन इतना तो आ गया, लेकिन आंसर देते समय इसको क्या करना है, पलट देना है। कितना हो जाएगा, 24 बटा में 7। ये मेरा क्वेश्चन है। तो आप देखिए सवाल को बनाने का कोई तरीका है, सबसे सिंपल यही तरीका हमको लगा। आप लोग भी इसको भी अपनाइए, सवाल जल्दी नहीं बनेगा। चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यह टाइम एंड वर्क का बेसिक है। अब धीरे धीरे क्वेश्चन एक आएगा, इसको आप लोग बनाइएगा। देखिए अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो क्वेश्चन आता है तो वीडियो को एक बार रोक करके अपने से क्वेश्चन को बनाने का प्रयास जरूर कीजिए। अगर नहीं बनता है तो वीडियो को देखिए, बन भी जाता है फिर भी वीडियो को देखिए, दोबारा रिवीजन हो जाएगा। देखिए आगे दूसरा सेकेंड क्वेश्चन है, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन तथा 10 दिन में खत्म कर सकते हैं। उन्होंने 30,000 में एक कार्य करने का ठेका लिया, तो कुल राशि में ए का हिस्सा क्या होगा। देखिए समझिएगा, ए है और बी है। ए कितने दिन में खत्म कर रहा है, 15 दिन में। बी कितने दिन में खत्म कर रहा है, 10 दिन में। उन लोगों ने 30,000 रुपया लिया, क्या काम करने का ठेका। 30,000 रुपया लेंगे और काम को खत्म करेंगे। अब बताइए कि उसमें अकेले ए का हिस्सा कितना होगा। इस सवाल को बनाने के लिए सबसे सिंपल तरीका, एक बात केवल आपको याद रखना है कि अगर कोई भी व्यक्ति जितने समय में कोई काम करता है उसका मजदूरी वह उसके विपरीत अनुपात में रहता है। यानी कि अगर ए और बी का काम करने का रेशियो निकालेंगे, रेशियो तो कितना हो जाएगा, 15/10। रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, इसको छोटा करेंगे तो 3:10, 2, 3:2। यह उसके काम करने का अनुपात है। तो हम आपको क्या बोले कि अगर वह काम जितने के अनुपात में करेगा उसके विपरीत अनुपात में उसको मजदूरी दिया जाएगा, यानी कि उसको पेमेंट कितना दिया जाएगा, इसी का विपरीत अनुपात निकालेंगे। और 2 अंकों का है तो इसको इधर उसको इधर, यही तो बताए थे आपको, यानी कि 2:3। अब बोलिए ए को 2 रुपये मिलेगा, बी को 3 रुपये। हमको क्या बोल रहा है कि ए को कितना मिलेगा, तो ए को 2 ही रुपये मिलेगा। लेकिन टोटल काम कितने दिन में हुआ है, 5 दिन में। और गुणे कितना मजदूरी है, 30,000। इसको कटाएंगे, देखिए 30 से कितना बार में, 6,000 बार में कट जाएगा 5 से, यानी कितना मिलेगा, 12,000 रुपये माह। यह एक ही मजदूरी है। किसकी मजदूरी है, एक ही मजदूरी। यह मेरे प्रश्न का आंसर है। ठीक है, इस सवाल को कितना सिंपल तरीके से करें। अगर आप लोग बेसिक से बनाना चाहेंगे तो बेसिक से भी बना सकते हैं। क्या बताए थे आपको, यहाँ पे समझ लीजिएगा। बेसिक यही बताया कि अगर 2 आदमी किसी काम को खत्म करेंगे, दोनों आदमी मिलकर कितने दिन में करेंगे, इन्हीं दोनों का गुणा 15 × 10
बटा में इन दोनों को जोड़ करके 15 और 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 25। अब बताइए 5 मिला के 10, 5 से 5 बार 50, 25 खत्म, और 5 से शुरू करके 3 बार, यानी कि a प्लस बी कितना निकल गया 6 दिन, यही निकला। अब आप बताइए कि अगर a और b दोनों लोग मिलकर किसी काम को 6 दिन में खत्म करना है, यानी कि a भी उसमें 6 दिन काम किया, b भी 6 दिन काम किया, तो अगर a कोई काम को 15 दिन में खत्म कर रहा है तो 30,000 रुपया ले रहा है। अकेले अकेले का बात कर रहे हैं, समझिए दोनों मिल के 30,000 का ठेका लिया है, लेकिन ए अकेले 15 दिन का 30,000 रुपया ले रहा है, तो 6 दिन में कितना लेगा 6 बटा में 15 और गुणे 30,000। इससे कटा देंगे 2,000 बार में 12,000 रुपये। या किसकी मजदूरी निकल गई, ए की मजदूरी। देखिए टाइम एंड वर्क बहुत ही सिंपल चैप्टर है, ये ज़्यादा कठिन नहीं देता है, हाँ केवल समझने की बात है, अगर समझ में नहीं आया तो बहुत कठिन भी हो जाता है। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन करते हैं। देखिए हर क्वेश्चन का 2-2 मिनट बता रहे हैं, दोनों ही सिंपल है, ऐसा नहीं है कि हम बेसिक से जा रहे हैं, दोनों ही ट्रिक है, जो आप लोग को अच्छा लगे उसको बनाइए। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखिए वीडियो ऐसा नहीं, हम लोग डेली बना देते हैं वीडियो, लेकिन अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, इधर बहुत समस्या हो जा रही है, लेकिन अब यही हम लोग का प्रयास है कि वीडियो डेली है, तो आप लोग घबराइए नहीं, हाँ अपना सपोर्ट करते रहिए। देखिए हो गया, ये भी हो गया। इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, इसको केवल समझना है, अगर नहीं समझेंगे तो काम गड़बड़। समझिए क्यों, देखिए पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, बोर्ड पर दिख रहा है, आप लोग पढ़िए। ए और बी एक काम को 72 दिन में कर सकते हैं, और बी और सी इस काम को 120 दिन में कर सकते हैं। ए और सी उसी काम को 90 दिन में कर सकते हैं, तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, लिख रहे हैं हमारे स्टेटमेंट। ए प्लस बी मिल के कोई काम को कितना दिन में कर रहा है 72 डेज, कोई दिक्कत नहीं। बी और सी मिल करके इसी काम को कितने दिन में कर रहा है 120 दिन, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे है कि ए और सी मिल करके इस काम को कितने दिन में कर रहा है 90 दिन में कर रहा है। तो अब बोल रहा है कि ए बी और सी मिल करके इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो बस कुछ नहीं करना है। देखिए अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तो देखिए एक बार ए एक बार, यानी कि 2 बार आ गया, एक बार बी और एक बार बी, 2 बार बी आ गया, एक बार सी और एक बार सी, यानी कि 2 बार सी आ गया, तो क्या होगा 2a प्लस 2b प्लस 2c, यही आया। यहाँ पर 2 कॉमन है, कितने से 2 इंटू a प्लस b प्लस c, यही आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको केवल इसलिए बताया क्योंकि इसका हमको यूज पढ़ने वाला है। अब हमको इसको a प्लस बी, बी प्लस सी और a प्लस सी को भूल जाना है। हम लोग केवल इतना याद रखना है कि 3 आदमी है, एक आदमी 72 दिन में, दूसरा आदमी 120 दिन में, तीसरा आदमी 90 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो अब इसका एलसीएम निकालेंगे, तो 72, 120 और 90 का एलसीएम निकालिए कितना होता है। तो हमको लग रहा है कि हो जाएगा 72, देखिए निकाल देते हैं यहाँ पे 72, 120 और 90, 3 से ले जाएंगे, 3 गुना के 6, 3 चौक 12, 40 बार में जाएगा, 30 बार में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ से ले जाते हैं किससे 6 से ले जाते हैं, 4, 40, 5, 4 से ले जाते हैं 1, 10, 5, 5 से ले जाएंगे 1, 2, 1, गुणा कर दिए 6 3 18 74, 72 5 और 72 720। देखिए 6 3 18 74 और 72 में 10 गुणा करेंगे 720, क्या आ गया मेरा एलसीएम। और यही बता दें कि एलसीएम को ऊपर रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसे मिटा रहे हैं। अब क्या करना है, 72 में 720 में 72 का भाग दीजिए कितने बार में 10 बार में, प्लस 720 में 120 का भाग दीजिए कितने बार में 6 बार में, 720 में 9 का भाग दीजिए कितने बार में 8 बार में। कर लीजिए, इतना आप लोग वापस कर लेंगे। 720 बटा में कितना हो जाएगा 8 से 14 और 10 24, और 720 में 24 का भाग देंगे तो 24 यहाँ 72, 30 डेज। अभी देखिए ये सोच रहे कि आंसर लिखिए, लेकिन नहीं,
इसलिए आंसर लिखे हैं कि अभी इतने पर सभी लोग आंसर टिक करके आ भी जाते हैं। अब यहाँ पे समझना है, हम क्या बोले थे कि इसको आपको 3 आदमी को मान लेना है कि 3 ही आदमी किसी काम को कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 2 ABC आ गया है ना, तो आंसर देते समय इस बात को ध्यान देना है कि यहाँ पे 30 और में 2 का गुणा कर देना है, ठीक है। और जो यहाँ पे अब निकल के आएगा 60, यानी कि इस कंडीशन में यहाँ पे हमको आंसर टिक करके नहीं आना है। ये आंसर फिर से एक बार समझिए, देखिए ए और बी एक काम को 72 दिन में, सवाल क्या बोला था, और बी और सी उसी काम को 120 दिन में, और ए और सी उसी काम को 90 दिन में कर रहे हैं, तीनों मिलकर। भले ही यहाँ पे हम लोग को ए और बी साथ में है, बी और सी साथ में, ए और सी, अगर तीनों को एक बार मिलाएंगे तो हमारे अनुसार 2 ABC आ गया। लेकिन यहाँ पर जो निकाले केवल ABC का निकला है, तो हमको 2 ABC का निकालना है, तो यहाँ पर 2 का गुणा किया है, तो काम को बराबर करने के लिए यहाँ भी 2 से गुणा कर देंगे। अब ये भी ध्यान दे देना है कि इसको बराबर करके इक्वेशन बनाएंगे और 2 से भाग देंगे, नहीं, केवल इतना माइंड में रखना है कि काम और समय में कि अगर यहाँ पे 2 से गुणा किए तो इधर वाले काम को बराबर करने के लिए इधर भी 2 से ही गुणा करेंगे, न कि भाग दे देंगे, ठीक है। तो इस सवाल को आप लोग समझिए, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को पीछे करके देखिए। अब बार तो यहाँ पे टाइम लग रहा है, तो 2 बार तो बता ही दिए, अब तो ये बार बताएंगे, आगे देखिए। देखिए आज चौथा क्वेश्चन है, क्या है, हाँ देखिए, ए किसी कार्य को अकेले 6 दिन में कर सकता है, बी अकेले उस कार्य को 8 दिन में कर सकता है, ए और बी 3200 रुपये में कार्य करने की जिम्मेदारी ली और सी की मदद से इन्होंने इस कार्य को 3 दिन में ही खत्म कर दिया, तो सी का कुल किराया बताइए। देखिए क्या है, ए कोई पर्सन है, बी कोई पर्सन है और सी कोई पर्सन है, समझ रहा है। ए किसी कार्य को अकेले कितना दिन बोल रहा है, 6 दिन, बी उसी कार्य को कितना दिन बोल रहा है, 8 दिन, और यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ए प्लस बी और प्लस सी अकेले मिल करके कितने दिन में खत्म कर जाएगा काम को, 3 दिन में खत्म कर देगा। तो बोल रहा है कि सी की मजदूरी बताना है। अब समझिए सी की मजदूरी, देखिए हम कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत ही आसान है। हम बताए थे कि आप लोग काम एंड टाइम एंड वर्क बताएंगे, एलसीएम मेथड का प्रयोग नहीं करेंगे, एक भी क्वेश्चन में एलसीएम हम नहीं लेंगे। हम वहाँ पे एलसीएम नहीं देते, मत सोचिए कि एलसीएम मेथड था, नहीं, वो दूसरा क्वेश्चन था, एलसीएम वहाँ पे लेना जरूरी था। मेथड करने का मतलब अगले दिन अगले वीडियो में आपको एलसीएम मेथड से भी बता देंगे, कुछ टफ क्वेश्चन लेकर के। टाइम ज़्यादा हो गया, नेट का प्रॉब्लम रहता है, इसीलिए हम लोग वीडियो को छोटा छोटा बनाते हैं। नहीं तो हम लोग के यहाँ देखिए वाईफाई का कोई सुविधा अवेलेबल नहीं है, नहीं तो हम लोग भी 1-1 घंटा का वीडियो बनाते हैं, अपलोड करते हैं 20-20 क्वेश्चन। तो इसीलिए इस काम को जारी रखें, जैसे एग्जाम नज़दीक आ जाएगा हम लोग क्वेश्चन प्रयास करें कि एक दिन में 20 क्वेश्चन आए, 25 क्वेश्चन आए, एक सेट ही करवा दिया जाए। चलिए इसको देखते हैं कैसे बनेगा। देखिए क्या बोल रहा है कि अगर ए किसी काम को 6 दिन में कर दे रहा है, बी उसी काम को 8 दिन में कर दे रहा है, और सी की मदद से 3 दिन में काम कर रहा है, यानी कि यहाँ पर ए 3 दिन काम किया, बी 3 दिन काम किया, सी भी 3 दिन काम किया, तो ए 3 दिन में कितना काम कर लेगा, तो 3 दिन में 3/6, यही तो काम करेगा। टोटल काम 6 दिन में, तो 3 दिन में 3/6 काम कर लेगा। प्लस अगर बी टोटल काम 8 दिन में कर रहा है, तो 3 दिन में कितना काम करेगा, 3/8 काम। यहाँ से इसको आप पटा दे सकते हैं, लेकिन 1/2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें यहाँ पे ये ज्ञात कर लें कि ए और बी मिल करके कितना काम को खत्म कर दिया, तो 1/2 आप प्लस 3/8 को जोड़ देंगे, इसका एलसीएम 8 हो जाएगा। यहाँ से 4 + 3 बराबर 7/8। समझिए 7/8 काम अकेले ए और बी मिलकर कर दे रहे हैं, तो इसी का क्या निकालेंगे, रिमेनिंग निकालेंगे। आपको बताया था कि 8 में से 7 को घटा देंगे, 1 और बटा में 8 लिख देते हैं। अगर ये जिसको समझ नहीं आता है देखिए 1 - 7/8 करते हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा 8, यहाँ से क्या हो जाएगा 8 - 7 बराबर 1/8। तो देखिए अगर धीरे धीरे काम करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा तेजी में काम करना है तो यहीं पे समझिएगा कि 8 में से 7 को घटाएंगे, जो आएगा उसके ऊपर बटा में 8 नीचे, ये क्या हो गया रिमेनिंग। तो रिमेनिंग जब ये हो गया तो यही काम तो सी कर रहा है, यानी कि 1/8 काम टोटल सी कर रहा है। और ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या करना है, या सी का काम हो गया, किसका काम हो गया,
सी का लेकिन हमको तो सी का काम नहीं निकालना है, सी की मजदूरी निकालना है। तो अगर टोटल मजदूरी 3200 रुपया है, कितना है 3200 रुपया, तो सी को कितना मिलता है? एक काम करने के लिए 3200 रुपया मिलता है। तो 1/8 काम करने के लिए 3200 गुणे 1/8, इसको 400 बार में, यानी कि सी को टोटल 400 रुपये मजदूरी मिलता है। या मेरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन बताए सब कंसेप्ट वाले क्वेश्चन थे, ऐसा नहीं है कि इजी क्वेश्चन थे, सब में समझने का बात था। तो चलिए अब आगे मिलेंगे और अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक से आप लोग वीडियो को लगातार 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार देखते रहिए। बाय।